Hello students, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. My name is Manu Joshi और आज हम करेंगे क्लास 5 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर का पेपर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इफ ऑल डिजिट्स आर रिमूव्ड. तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन जैसे जैसे आपको दे रखा है वैसे वैसे आपको उसको करना है. ठीक है, जैसे ये बोल रहा है इफ ऑल डिजिट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, डिजिट्स जो है रिमूव करके उसको लिखो. तो हम लिखेंगे वी टी वी टी. अब हमें 4 को रिमूव करना है. ओके, एट द रेट ऑफ के 7 को रिमूव करेंगे, हैश जी आर 2 को रिमूव करेंगे, प्लस जे ए रिमूव 6, एफ डॉलर 3 को रिमूव करेंगे और एस. ठीक है, इतना हो गया. नेक्स्ट अब वो कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट. पहले तो फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट ले, तो लेफ्ट ये है 1 2 3 4 5, देन एंड फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट 1 2 3 4 5. तो ये हो गए 2 एलिमेंट्स. ओके, अब ये पूछ रहा है हमें कि इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में क्या है. तो ये तो है हमारा हैश. ओके, एंड दिस इज जे. एग्जैक्टली बीच में कौन सा इनके, दिस इज आर. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर. फाइन. नाउ द नेक्स्ट वन इज, so the next question is the given clock shows the time at which the class started in the morning. यानी कि टेस्ट कितने बजे स्टार्ट हुआ था हमारा, 11:35 पे. ओके, तो आई राइट हेयर स्टार्टेड 11:35 and the class test ended at 1:20 PM. then what was the duration of the test? तो सिंपली अगर हम वॉच से देखें तो 11:35 से 12:35 1 आवर. ठीक है, 12:35 के बाद 1:20 तक चला है, तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45. तो कितने मिनट्स और हुए, 45 मिनट्स. ओके, नाउ चेक द ऑप्शन. 1 आवर 45 मिनट्स इज ऑप्शन नंबर सी. तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट इज सिलेक्ट द ऑड वन आउट, यानी कि इसमें से कौन सा ऑड है आपको वो सिलेक्ट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल शेप्स देखें, इसमें सारे ट्राइंगल है, इसमें स्क्वायर या रोम्बस बोल दीजिए, इसमें हमारे पास कौन सा है, पेंटागन, एंड इसमें स्क्वायर. फाइन. अब देखिए हम कैसे इसको देखेंगे, एट द पॉइंट ऑफ शेडेड पोर्शन. अब यहाँ पे ये शेडेड पोर्शन इनके एकदम टिप पे है सबके. ठीक है, अब देखिए ये यहां से कितना रोटेट किया, पहले इसका मुंह कहां था, नॉर्थ की तरफ. ओके, नॉर्थ से वो आया ईस्ट पे, यानी कि 90 डिग्री पे रोटेट हो रहा है, फिर वो 90 डिग्री पे रोटेट हो रहा है, फिर 90 डिग्री. अगर हम इसकी बात करें, ओके, तो ये पहले यहां जाके क्या 90 डिग्री पे रोटेट हो रहा है, लाइक दिस इज लाइक दिस. ओके, ये शेडेड है. अगर ये यहां से जब इस यहां पे है ये शेडेड पोर्शन, देन ये अगर 90 डिग्री पे रोटेट होगा तो ये शेडेड पोर्शन कहां जाना चाहिए, यही आएगा ये, फिर ये इस साइड आएगा और फिर ये ऊपर जाएगा. ओके, नाउ दिस वन. अब ये देखिए इसमें यहां पे पहले क्या किया इसने, डायरेक्शन कौन सी है इसकी, ये ईस्ट. ईस्ट से 90 डिग्री आया तो साउथ, साउथ से 90 डिग्री ये कहां गया, इस साइड, जो कि है हमारा वेस्ट, वेस्ट से फिर नॉर्थ. दैट मीन्स ये भी हमारा करेक्ट है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट डी, तो डी में देखिए पहले ये दिस वन, अगर वो फिर कन्वर्ट होगा तो ऐसे होगा, फिर वो जो अगर कन्वर्ट होगा तो क्या वो ऐसे होगा, दीज बोथ आर सेम. तो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी. यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसमें ऑड है. ओके, 90 डिग्री पे रोटेशन होता है, 90 डिग्री पे रोटेशन होने पर ये ऐसे रोटेट नहीं होगा. फाइन. नेक्स्ट इज, so the next question is in a certain code language it smart is written as this. यानी कि स्मार्ट को उसने कैसे लिखा, AMRST. तो एज यू कैन सी ये कौन सा ऑर्डर है, अल्फाबेटिक. ओके,
अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा है इसने, तो बाद का हमारा वर्ड क्या है, VALUE। अगर इसको अल्फाबेटिक लिखेंगे तो ए पहले आएगा, फिर आएगा ई। नाउ चेक द ऑप्शन, ए और ई कहां है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन ऑप्शन नंबर बी वी आर हैविंग इट। तो बाकी तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर हमें यही मिल गया। सो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर। ओके, सो इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनिशियल हमको दिख रहे हैं ट्राइंगल्स, 1 2 3 4 5, ओके, एक ये हो गया 6, एक ये हो गया 7 एंड एक ये हो गया हमारा 8। तो कितने हुए, 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज pointing towards Alok, a man said, he is the brother of my only daughter. आलोक की तरफ पॉइंट करते हुए एक मैन ने क्या कहा, he is the only brother of my only daughter, यानी कि इसकी जो डॉटर है उसका ये क्या है, ओनली ब्रदर, यानी कि ये दोनों भाई बहन है। तो ये क्या हुआ, आलोक इसका क्या हो गया, बेटा हो गया। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू आलोक, वो मैन आलोक से कैसे रिलेटेड है, ऑब्वियस सी बात है, वो क्या हुए, उसके फादर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अरेंज द गिवन वर्ड्स एज दे अकर इन द डिक्शनरी एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, ओके, तो डिक्शनरी में हमारे पास वर्ड्स कैसे होते हैं, अल्फाबेटिकली। सो नाउ फर्स्ट सारे एम से हैं, एम के बाद क्या आना चाहिए हमारे, ए, OIOAE, दैट मीन्स नंबर 3 पहले आएगा। नाउ ऑप्शंस में देखिए नंबर 3 है, इसमें नहीं है। बस नंबर 3 के बाद अगर हम देखें तो कौन सा वर्ड आना चाहिए, ए के बाद क्या आता है हमारे पास, इनमें से ई या आई, फर्स्ट ई आता है, दैट मीन्स ME आएगा, फिर 5 आएगा 3 के बाद, यहां 3 के बाद 5 है, यहां नहीं है। ओके, नेक्स्ट ई के बाद आई यानी कि 2, तो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। नेक्स्ट अगर हम देखें आई के बाद O यानी कि दोनों में क्या है, इनके पास O है। O के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ T है, यहाँ V है, तो कौन सा पहले आएगा, T या V? ऑब्वियस ही बात है कि T पहले आएगा, दैट मीन्स 1। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, इनमें हम कैसे चेक करते हैं, डिक्शनरी में जब भी आप वर्ड्स देखते हो तो आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखते हो। अगर फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट लेटर सेम है तो आप उसको वैसे लिखेंगे, उसके बाद के लेटर को चेक करेंगे कि वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में है या नहीं, फिर उसके बाद वाला जो लेटर है। ओके, तो ऐसे हम 1 बाय 1 सब लेटर्स को कंपेयर करके डिक्शनरी जैसे हम देखते हैं उसमें वैसे लिख देंगे। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द मिसिंग फिगर इन द गिवन मैट्रिक्स। अब जब आप इस मैट्रिक्स को गौर से देखेंगे तो यू विल सी यहां पे ये जो 180 पे रोटेट होता है तो इसमें 2 सिंबल्स आ जाते हैं, फिर दोबारा जब ये 180 पर रोटेट होता है तो सेम कंडीशन में आता है बट सिंबल्स आर 3। सेम प्रोसेस यहाँ पे है, 180 पर आने पर 2 सिंबल, अगेन 180 पे आने पर सेम बट द पॉइंट्स आर 3। तो इसमें भी क्या होगा, ये वाली शेप सेम आएगी यहाँ। तो देखिए कहाँ है ये शेप सेम, ओनली इन 1 एंड 3 डॉट्स होने चाहिए, तो यहाँ पे भी 3 डॉट्स हैं। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट इज सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज। अब देखिए मिरर इमेज क्या होती है, जो मिरर के इस साइड वर्ड्स लिखे हुए हैं वो जो यहाँ पे हमारा कॉर्नर होगा वो यहाँ पे इसका फ्रंट होगा, यानी कि ये जो लाइन है वो हमारे मिरर के इस साइड आनी चाहिए। ओके, और फिर ये ऐसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ऐसी इमेज कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ है और एक यहाँ, तो ये दो तो कट हो गए। ओके, इसके बाद तो साफ ही पता लग रहा है यहाँ G है बट यहाँ पे उसने क्या लिख रखा है 1, दैट मीन्स ये तो कट हो गया। आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी। आपको बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज इफ द डे बिफोर येस्टरडे वाज वेडनेसडे देन व्हाट विल बी द 6th डे फ्रॉम टुमारो। डे बिफोर येस्टरडे, तो अगर मैं यहां पे लिखूं
day before yesterday, then yesterday, then today, and then tomorrow. ओके, तो डे बिफोर येस्टरडे क्या था हमारा? एज यू कैन सी, डे बिफोर येस्टरडे वाज वेडनेसडे, तो व्हाट विल बी द सिक्स्थ डे फ्रॉम टुमारो? तो ये था वेडनेसडे, इसके बाद आया यहां पे थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब उसने पूछा है व्हाट विल बी द डे सिक्स्थ डे फ्रॉम टुमारो। ओके, फ्रॉम टुमारो, टुमारो क्या है ये? इसके बाद का सिक्स्थ डे। तो इसके बाद का सिक्स्थ क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो क्या डे हो जाएगा उस दिन? फ्राइडे। ओके, नाउ चेक द ऑप्शन, इट इज ऑप्शन नंबर ए। अगेन इट इज which of the following options will be obtained after rotating the given figure 3 1/4? अब ये फिगर है जो हमारा, ओके, इसको 3 1/4 रोटेट करना है। सो 3 1/4 का मतलब क्या होगा? 3 तो कंप्लीट राउंड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डायरेक्शन देखिए क्या है, इट इज ईस्ट। ओके, ये वेस्ट है हमारी, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब उसका फेस ईस्ट की तरफ है। ओके, तो 3 1/4 करना है, तो वी नो वेरी वेल कि ये वाला पोर्शन है 1/4। ओके, जब वो 3 इक्वली ये कर लेगा तो सेम यहीं पर आएगा पूरे 3 कंप्लीट राउंड करने के बाद। उसके बाद उसको 1/4 और करना है, तो वो कहाँ आ जाएगा? साउथ में। ओके, तो यहां पे देखिए कौन सा ऑप्शन होगा फिर? ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पॉइंट जे? अब पॉइंट जे की नॉर्थ वेस्ट, पॉइंट जे ये है तो हम यहीं से डायरेक्शंस लेते हैं। इट इज ईस्ट, इट इज वेस्ट, इट इज नॉर्थ एंड इट इज साउथ। अब जे के नॉर्थ वेस्ट, जे के नॉर्थ वेस्ट में क्या है हमारे पास? ये y। ओके, तो नॉर्थ वेस्ट में क्या आ गया हमारे पास? y। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नॉर्थ वेस्ट ये है ना, जे की नॉर्थ वेस्ट में क्या आया फिर? y आया। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ द ब्लॉक्स इन पैटर्न 9? फर्स्ट पैटर्न में देखिए कितने ब्लॉक्स है? 4। सेकेंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन द नेक्स्ट वन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इनके बीच में हमें रिलेशन बनाना है। ओके, जैसे कि फर्स्ट में कितने थे? 4 ब्लॉक्स। नेक्स्ट में हमारे पास कितने आए? 1 2 3 9 ब्लॉक्स। उससे नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ब्लॉक्स। अब ये कह रहा है स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन पैटर्न 9? 9 पैटर्न में बताना है, तो देखिए यहां पे क्या है? 4 2 जा 8 प्लस 1, 4 3 जा 12 प्लस 2, 4 4 जा 16 प्लस 3। ओके, फर्स्ट ये सेकेंड पैटर्न हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिर फिफ्थ में हमारे पास क्या आएगा? 4 into 5 प्लस 4 24। सिक्स्थ पैटर्न में आएगा 4 into 6 प्लस 5, 6 4 जा 24 and 5 29। सेवेंथ में 4 into 7 प्लस 6, तो 7 4 जा 28, 28 and 6 will be 34। देन एट्थ पैटर्न में आएगा 4 into 7 प्लस 7, 7 4 जा 28,
28 and 7 will be 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Okay. Now last 9 पैटर्न पूछा है, तो 9 में 4 into 8 plus 8. ओके, सॉरी यहाँ पे 8 आना था, बिकॉज हेयर इट इज 7 ना, सो वहां पे हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा, यहाँ पे एक बढ़ रहा है और यहाँ पे भी एक बढ़ रहा है, तो 8th में हमारे पास आएगा 4 into 8 plus 7. 8 4s are 32 and 7 39. 9th में 4 into 9 plus 8. 9 4s are 36. 36 and 8 will be 44. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी. ओके, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें पहले उनके पैटर्न्स को देखना है कि कैसे पैटर्न फॉलो अप हो रहा है. नाउ द नेक्स्ट इज हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ वन टीचर एंड वन सब्जेक्ट ईच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन टीचर्स एंड सब्जेक्ट्स. अब ये बोल रहे हैं कि इतने तो टीचर्स हैं हमारे पास और ये सब्जेक्ट है. ओके, तो कितने पैटर्न्स बन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. सो हाउ मेनी टीचर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 एंड सब्जेक्ट्स 1 2 3 4. तो 5 into 4 20. ओके, वरुण जो है वो क्या ले सकते हैं, एक सब्जेक्ट अगर ले तो साइंस भी ले सकते हैं, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, ऑप्शंस है उनके पास. तो हर एक टीचर को एक एक सब्जेक्ट लेना है, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा हमारे पास, 20. That means option number A is the correct answer. Next is there is a certain relationship between the pair of terms on the either side of and identify the relation on the left pair and find the missing term. So it is given T4M ratio X 8Q proportion E2V ratio we don't know. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे रिलेशन क्या बन रहा है. ओके, हेयर इट इज 4, हेयर इट इज 8, यानी कि उसका डबल. तो अगर यहाँ पे 2 है तो दैट मीन्स यहाँ पे बीच में क्या आना चाहिए हमारे पास, 4. तो अगर ऑप्शंस चेक करें तो ऑप्शन सिर्फ ए में हमारे पास 4 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए. दैट मीन्स हमें बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज Which of the following is equivalent to 3/5? यानी कि 3/5 के इक्विवेलेंट क्या है. सो इसके लिए हमें इन सब की सिंपलेस्ट फॉर्म पता होनी चाहिए. ओके, अगर आप 81/125 को कट करते हैं, ओके, तो ये किससे कट होगा, 125 एंड 81, 9 1s are 9, 10 11 12 35, तो नहीं होगा किसी पे भी कट, तो ये तो नहीं हो सकता. नेक्स्ट 70/625, अगर इसको 5 की टेबल पे कट करें तो 5 1s are 5, 6 7 20, 5 4s are 20, तो ये भी नहीं हो रहा है हमारा. नेक्स्ट 27/125, तो ये क्या कट हो रहे हैं, 27 and 125, 5 and 2 7 and 1 8, तो ये भी नहीं होंगे. If I write here 75/125, तो 25 के टेबल पे कट कीजिए इसको, तो you will get 3/5. That means option number D will be the correct answer. यानी कि simplest form इसकी 3/5. The number name for the number shown on the given abacus in international system of numeration is, international है तो that means उसमें lakh नहीं आएगा. ओके, सो अगर हम ऑप्शन सीधा चेक करें तो देखिए इसमें भी लैख यूज हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, एंड 26,412 इसमें नहीं हो रहा है, तो ये चेक करना पड़ेगा कि इसका आंसर हो सकता है या नहीं. ओके, एंड नाउ द नंबर नेम फॉर द नंबर शोन ऑन द गिवन अबेकस इन इंटरनेशनल, बट यहाँ पे इसने लैख लिख रखा है. ओके, तो लैख तो नहीं होता है हमारा, 100,000 होता है यहाँ पे. फाइन, सो लेट्स काउंट. यहाँ पे 100,000 में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7. Here it is 1 2. Here it is 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 1 and 2. तो यहाँ है ये 7 2 6 4 1 2, तो कॉमास आएगा यहाँ. सो ये बनेगा क्या हमारा, 726,412. दैट इज ऑप्शन नंबर सी.
तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक थी ना, ये यहाँ एल दे रखा था, बट वी नो वेरी वेल कि जो इंटरनेशनल है उसमें एल नहीं होता है, तो ये हमारा क्या होता है 100,000। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, तो आंसर क्या था इसका हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, so the next question is tank A contains 5 times as much water as tank B. Okay, so हम मान लेते हैं कि टैंक B में कितना है x लीटर्स, तो टैंक A में कितना हुआ 5x liters. Now he is saying how much water must be transferred from tank A to B so that the each tank contain 45 liters. यानी कि अगर दोनों टैंक्स में 45 है तो टोटल कितना हो जाएगा 90. That means x plus 5x equals to 90, 6x equals to 90, x equals to 90 upon 6. ओके, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 30, 6 5 जा 30, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 30. टैंक बी में है हमारे पास 15 लीटर्स और टैंक ए में है हमारे पास 5x मीन्स 5 into 15 दैट इज 75 लीटर्स. अब उसने पूछा था कि हमें water must be transferred from tank A to tank B so that each tank contain 45. तो अब देखिए A में 75 है, B में 15 है, तो इन दोनों को 45 करने के लिए इसको कितने ज्यादा चाहिए 45 minus 15 अगर आप करेंगे तो you will get here 30. That means 30 लीटर अगर ये यहाँ पे भेज देता है तो बोथ में कितना हो जाएगा 45. ओके, सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट इज द स्मॉलर एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द हैंड्स ऑफ द गिवन क्लॉक इज. तो अब ये जो है इसमें पूछ रहा है कि स्मॉलर एंगल क्या है. ओके, ये वाला, ये तो ग्रेटर हो गया, ये स्मॉलर है, तो 5 10 15 20. एज यू नो कि हमारे पास क्या होता है 90 तो नहीं है ये. ओके, 90 पे हमारे पास होते हैं 3, क्योंकि जब भी ये हमारी वॉच है इसमें ये जो एक पोर्शन होता है वो 90 डिग्री का होता है. ओके, 90 डिग्री मीन्स 1 और 3, सॉरी 12 और 3 के बीच में 1 2, यानी कि इन नंबर्स के बीच का कितना है 90 डिग्री. ओके फाइन, 12 और 3 के बीच में सिर्फ 2 नंबर्स हैं. यहाँ पे हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4, दैट मीन्स है तो ये 90 डिग्री से बड़ा, तो 90 से बड़ा हमारे पास क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर. अब ये गिवन फिगर है, इसका एरिया निकालना है 4 and 4, यानी कि ये स्क्वायर है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, जो फुल स्क्वायर है वो काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4, कलर चेंज करना पड़ेगा, विजिबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो है हमारे कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 हाफ है, 6 हाफ है, तो वो कितने कंप्लीट होंगे 3 कंप्लीट. ओके, तो 8 and 3 इक्वल्स टू 11 कंप्लीट. अब 1 जो है स्क्वायर उसका एरिया क्या है, इसने हमें पूछा है एरिया. एरिया क्या होगा स्क्वायर का 4 into 4, दैट विल बी 16. अब 11 का निकालना है, 11 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 16 से. ओके, तो 6 1 7 1 176 स्क्वायर मीटर्स, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी. ओके, नाउ next question is which of the following is or are true about the number 30. It has 3 prime factors. 30 के 3 prime factors हैं ये कह रहा है, तो let's see कितने prime factors हैं इसके. ओके, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर, it will be 15, then 3 5. अब देखिए, यस 1 2 3 प्राइम नंबर्स हैं, दैट मीन्स ये राइट है हमारा.
नेक्स्ट 8 इज कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 15। तो क्या 8 के टेबल में 30 आता है? नो, तो ये तो गलत हो गया। द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 30 इज 72। तो ये देखना पड़ेगा हमको। ओके, फैक्टर्स ऑफ 30 क्या होंगे हमारे? फैक्टर्स ऑफ 30, 1 into 30, 2 into 15, 3 into 10, 34 के टेबल में तो नहीं आता है, 5 6, तो 1 2 3 5 6 10 50 और 30। अब ये कह रहा है इनका सम 72 है, तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 72। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो राइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट बोथ ए एंड सी आर राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, our next question is which of the following is the smallest, यानी कि अब हमको बताना है कि इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। फर्स्ट वन इज 800, तो 800 प्लस 7/10, तो 7/10 हो गया ये। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये हुआ 800.7। ओके, नेक्स्ट है 5 10s, 5 into 10s का मतलब क्या हुआ? 50 प्लस 15/100, that means 50.15. Next is 700s plus 9 10 plus 200s, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 700.92। ओके, नेक्स्ट है हमारा 70 10s, 70 10s का मतलब भी 700 हो गया, प्लस 7/100, that means 700.07। ओके, नाउ अब ये हमसे क्या पूछ रहा है कि इसमें से सबसे छोटा कौन सा है? तो एज यू कैन ऑब्जर्व सबसे छोटा हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर बी। So option number B is the correct answer. Now the next is which of the following options shows the temperature 23 degrees Celsius more than the temperature shown on the given thermometer? यानी कि इसमें जो टेम्परेचर शो है उससे 23 डिग्री ज्यादा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कितने हैं? देखिए 30 और 40 के बीच में 4 लाइंस हैं, दैट मीन्स एक लाइन का मतलब है 2 डिग्रीज। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? 38 डिग्री, और ये कितना है? 23। तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट 61। That means option number D will be the correct answer. Okay, now the next one is find the difference between the greatest and the smallest 5-digit number formed by using these digits. First of all, अब हमको क्या करना पड़ेगा? इससे आपको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर पहले बनाना पड़ेगा। ओके, तो नंबर्स कितने दे रखे हैं हमको? 1 2 3 4 नंबर है। तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो 9 के बाद एक बार और 9 लिखेंगे आप, उसके बाद 5 3 2, तो ये तो हमारा ग्रेटेस्ट हो गया। अब हमें बनाना है लीस्ट 5 डिजिट नंबर, तो क्या करेंगे हम? असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो 2 3 5। अब हमें देखिए, हमें चाहिए इसमें क्या चाहिए आपको? 5 डिजिट नंबर, बट हमें दे रखे हैं 4। तो जब भी आप 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो जो सबसे छोटा है उसको रिपीट करेंगे, और ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो उसमें जो हाईएस्ट नंबर है उसको। ओके, तो ये लिखेंगे हम 2 2 3 5 9। अब इनका डिफरेंस पूछा तो माइनस करें, 12 - 9 विल बी 3, 12 - 5 विल बी 7, 4 - 3 1, 9 - 2 7, 9 - 2 7। तो आंसर आ गया हमारा 77173, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फाइन, नेक्स्ट इज the given bar graph shows the number of gifts distributed by a company to its employees during the given 5 years. Study the graph carefully and answer the questions. So ये क्या है? Years and these are the number of gifts.
तो 215 में उन्होंने 650 और 600 और 750 के बीच के गिफ्ट्स बांटे। ओके, सो कितने हो सकते हैं वो? अब 650 और 700 के बीच का है 150 डिफरेंस, यानी कि 15 का डिफरेंस होगा। ओके, सो इसका मतलब है 600 में हम कितना ऐड करेंगे? 150 का हाफ 75, दैट मीन्स 675। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये पूरा कितना है? 450। ओके, एंड दिस वन इज 600 एंड दिस वन इज 475. Okay, now again this one in 2019 it is 750. Fine. Now sorry, it is not 475, ये 450 और 600 के बीच का है, तो 450 में हमको 75 ऐड करना होगा। ओके, तो 5, 7 and 2 10, 7 and 3 10 and 2 12, 1 5, तो 525 है। Okay, so let's move to the questions. The first question is, how many total gifts were distributed in the year of 16, 18 and 19? तो 16 में कितने हैं हमारे पास? 450, 18 में 525 और 19 में 750। ऐड करेंगे तो 5 and 5 10, 12, 1 7 and 1 8, 12, 12 and 5 will be 17, 1725 and that is option number A. तो हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर A. Now he is asking the maximum numbers of gifts were distributed in this and minimum in this. तो मैक्सिमम कब है? In 2019 and minimum in 2016. तो 19 and 16 will be the answer. That is option number D. अब देखिए यहाँ पे भी 16 और 19 है, बट उसने पहले क्या पूछा? मैक्सिमम फिर मिनिमम, तो पहले मैक्सिमम लिखेंगे फिर मिनिमम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैव एटलीस्ट 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री? अब यहाँ पे देखिए कितने लेटर्स में 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ओनली आई में क्या है हमारे पास? 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट इज, कंपेयर एंड फिल द बॉक्स यूजिंग दीज साइंस। फर्स्ट वन इज, m की वैल्यू क्या होती है हमारी? 1000, तो ये कितना हो गया हमारा? ऐड कर लो आप, 1000 1000, ये है cm। ओके, जब हाईएस्ट वैल्यू से छोटी वैल्यू पहले दी हुई है, दैट मीन्स वो उसमें से माइनस होगी, तो इट विल बी 900 प्लस L1x यानी कि 59, तो इनको ऐड करें 2959। नेक्स्ट वन है जो हमारी, वो क्या है? 1000 प्लस 1000 प्लस TC यानी के 600 प्लस LX यानी के 60 और वो है 4, तो ये कितना बन गया? 2664, 2664। नाउ पुट द सिंबल, तो ये ग्रेटर है हमारा, दिस सिंबल विल बी देयर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज, फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो सब साइड से ऐड करनी पड़ेंगी आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज 6 प्लस, अब देखिए ये साइड हमें दे नहीं रखी है, तो ये कितनी होगी? 2 2 4 5 एंड 6, ये भी 6 हो जाएगी। ओके, नाउ दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज 1, अगेन दिस इज 1, अगेन दिस इज 2, this is 2 and this one is how much it is? ये इतना 3 है। ओके, पूरी टोटल हमारी कितनी है? ये 6। अब यहां तक हमारे पास 3 है, from till here। ओके, ये 3 है और ये इतना कितना है? 4, यानी कि ये 4 हो गया, तो 6 minus 4 ये कितना बचा? 2 and this one is also 2। Now calculate 6 and 6 12, 12 and 3 15, 16 17 18 20 22 24 26 and that is option number C। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 6। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज,
So our next question is what must be added to the sum of 5 5 by 11 and 3 2 by 33 to get this? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको आप क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट। तो 11 5 55 एंड 5 60 अपॉन 11। अब देखो इसका सम लेना है तो आपको हमेशा सम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है जैसे कि क्वेश्चन में दिया है। ओके, नेक्स्ट इज 33 3 99 99 एंड 2 101 अपॉन 33। पहले इनको ऐड करते हैं तो इनका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, देखिए 11 एंड 33, तो 11 के टेबल से ही होगा। ओके, एलसीएम इज 11 इंटू 3 33। फाइन, तो आप देखिए यहां पे आप किससे करेंगे, 60 बाय 11 को 33 बनाने के लिए हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो वी विल गेट हेयर 180 अपॉन 33। वहां 1 से ही करना पड़ेगा बिकॉज सेम है, तो 101 अपॉन 33। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 180 एंड 101 182, तो आपके पास क्या आएगा 281 अपॉन 33। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, अब ये कह रहा है व्हाट मस्ट बी एडेड टू द सम। अब सम आ गया है, टू गेट 10 1 by 11। जब इनको करेंगे हम 11 10 110, तो 111 अपॉन 11 ये आएगी वैल्यू इसकी। हम मान लेते हैं इसमें हमने x को ऐड किया तो फिर हमें कितना मिला 111 by 11। ओके, नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आप उस वैल्यू को वहां लेके जाएंगे, तो x इक्वल्स टू 111 अपॉन 11 माइनस 281 अपॉन 33। अगेन इसका एलसीएम 33 आएगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 by 3 से, तो यू विल गेट 333 ओवर 33। उसमें से इसको माइनस कीजिए, 333 में से आप, लेट्स डू हियर, 333 में से आप माइनस करेंगे किसको, इस वैल्यू को 281 को, तो यू विल गेट हियर 2, 13 माइनस 8 विल बी 5। तो हमारे पास आ गया 52 अपॉन 33। ओके, नाउ चेक द ऑप्शंस। क्या ऐसी ऑप्शन है हमारे पास, नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, मिक्स फॉर्म में। तो 33 2 66 होता है, दैट मीन्स 1 पे ही जाएगा। ओके, एंड देन 52 में से 33 माइनस करेंगे तो व्हाट विल यू गेट, 12 माइनस 3 विल बी 9 and 1 19, that means option number 1 will be the correct answer. Okay, now next one is which of the following figures does not have any line of symmetry? तो when you will see it, first of all ये देखिए, अगर मैं इसमें ऐसे लाइन ड्रॉ करती हूं तो both the sides are equal, that means it is having the line of symmetry. Okay, in this if I draw a line like this, then again it is a line of symmetry. In this you will draw the line like this, तो आप ऊपर से इसको ओवरलैप करेंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री है, बट इन बी वी आर नॉट हैविंग एनी लाइन ऑफ सिमेट्री, सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, केस में एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है हमारे पास। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज राउंड ऑफ द नंबर 86258 टू द नियरेस्ट 1000 प्लेस, फाइंड द डिजिट एट 100 प्लेस इन द न्यू ऑब्टेन। अब हमें क्या करना है, पहले राउंड ऑफ करना है इसको कहां पे, 1000 पे। ओके, द नंबर इज 86258, तो 1 10 100,000, दिस इज द 1000 वैल्यू। अब राउंड ऑफ करना है तो 6 के बाद देखिए 2 है, दैट मीन 6 विल बी एज इट इज, और ये 3 0 आ जाएंगे हमारे पास। अब हमें बताना है राउंड ऑफ होने के बाद 100 की प्लेस पर क्या नंबर है, तो 1 10 100 दैट इज 0, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 75 एंड 600। तो 600 और 75 का कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सो इट विल फर्स्ट ऑफ ऑल 5 5 1 5 and 5 5 25, 5 1 5 5 2 10 20, again with 5 5 3 15, 5 2 10 and 4, again 3 1 and 8, तो 5 5 25 25 3 75, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ इसका 75, and that is option number C. Next is how many right angles are there inside the given figure, यानी कि इसमें कितने right angles है, तो let's see,
1, 2 and 3. Only 3 right angles are there, so option number B will be the correct answer. Okay, now next is the given clock show the time at which a play started and ended. So in the evening. अब हमें टाइम ड्यूरेशन बतानी है, तो प्ले स्टार्टेड एट, आप देखिए ये पूरा 6 पे नहीं है, दैट मीन्स ये टाइम क्या है 6:45. ओके, एंड एंडेड एट 8:10. अब इसका डिफरेंस बताना हमें. ओके, तो 6:45 से अगर हम एक और राउंड लगा के आए तो कितना हो गया 1 आवर. अब 8:10 है तो ये काउंट कर लीजिए 5, 10, 15, 20 एंड 25. 25 minutes. तो 1 hour 25 minutes is option number B. So option number B will be the correct answer. Now the next one is the population of a country in year 12 was this. तो लिख लेते हैं हम 12 में कितनी थी, and by year 22 it increased to this. By how much did the population of the country increase? यानी कि डिफरेंस निकालना है तो पहले ये नंबर लिखते हैं 260,75125. इसमें से माइनस करेंगे हम 215,68206. तो व्हाट विल यू डू, माइनस. ओके, तो 15 minus 6 will be 4 and 5 9 1. 11 minus 2 9. 14 minus 8 6. 6 minus 6 0. 10 minus 5 5. 5 minus 1 4. ओके, तो आंसर आ गया हमारा 4506,919 and that is option number D. Okay, now next is Manish took 12 minutes 30 seconds to run around a 800 meter track. 12 minutes 30 seconds Manish took for 800 meter track. Okay, Raghav took 13 minutes 45 seconds Raghav to run the same track, यानी कि 800 meter. Now what we have to tell, how much less time did Manish take to run around the track? अब हमें बताना है इसको माइनस करके. 13 minutes 45 seconds. Here is 12 minutes and 30 seconds. Okay, अब देखिए ज्यादा टाइम किसने लिया, राघव ने. अब हमें बताना है कि कितना ज्यादा लिया उसने, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 minute 15 seconds. Okay, that is option number B. 1 minute 15 seconds. Now next is Hemant bought 18 necklace. If the number of beads in each necklace is 375, then find the total number of beads. So obvious सी बात है, आप क्या करेंगे, you will multiply it. 8 5s are 44, 8 7s are 56, 66, 8 3s are 24 and 30. 5 3 5 7 3. So 0576 6750. That means option number D. Next is Kritika bought 5 laptops, 2 printer for her office. 1 laptop and printer cost 3750 and 5250. So how much total money did she spend in all? अब 5 laptops लिए हैं, 1 की वैल्यू ये है, तो 5 laptops equals to 37500 multiplied by कितने 5. तो 5 5s are 25, 2 7 5s are 35, 37, 3 5 3s are 15, 16, 17, 18 and ये 20. तो ये तो हो गए लैपटॉप के. नेक्स्ट प्रिंटर की वैल्यू है 5250, तो उसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई. सो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2s are 10, 1 2 2s are 4 और 1 5, 5 2s are 10 and this 0 as it is. ओके, अब इनको ऐड कर देते हैं हम, तो 0 0 5 0 1. ओके, तो 0 0 5 and 5 10 8 9 1, यानी कि 198000 and that is option number C. Fine.
नाउ द नेक्स्ट वन इज Divya cut off 4 square from the edges of a rectangle piece of cardboard as shown. The area of each smooth square has cut off is 4. What is the remaining area? तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले you have to find out the area of the rectangle और उसमें से ये चारों साइड्स के स्क्वायर का जो एरिया दे रखा है वो माइनस करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है हमारा, L into B, that means 16 into 10. It will be 160 square centimeter. अब उसने 4 स्क्वायर कट किए हैं तो एरिया ऑफ 4 स्क्वायर्स इक्वल्स टू एक स्क्वायर का 4 है तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 4 जा 8, 8 and 4 12 and 16 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब इसमें से ये माइनस कर दो, 160 minus 16, 10 minus 6 4, 5 minus 1 4 and 1. ओके, तो आंसर आ गया हमारा 144 स्क्वायर सेंटीमीटर. दैट इज ऑप्शन नंबर सी. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज if 3 friends Sakshi, Varun and Divij had marbles respectively, then who has the maximum number of marbles? अब हमें देखना है किसके पास मैक्सिमम है. तो ये कितना हुआ हमारा 500, 600, 700 and 7. तो ये किसके पास है, साक्षी के पास. यहां लिख लेते हैं. ओके, तो साक्षी के पास कितने हैं 707. नेक्स्ट इज वरुण एंड द नेक्स्ट इज दिविज. ओके, तो नेक्स्ट है हमारा सी. अब देखिए ये हाईएस्ट वैल्यू है, उससे पहले छोटा है, दैट मींस माइनस करना है. तो 900. इसमें भी ऐसे है, एल से पहले एक्स है तो 42, 942. अगेन नेक्स्ट इज एम सी, यानी कि ये क्या है 1000 एंड दिस इज 100 एंड दिस इज 50. 1000 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 4, तो ये कितना बना 1154, 1154. नाउ ही इज आस्किंग अस कि किसके पास सबसे ज्यादा है, तो किसके पास है, द्विज के पास. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 48 पीपल इफ 15 वेंट फॉर वोटिंग. अब ये कह रहा है कि टोटल कितने हैं 48, वोटिंग के लिए कितने गए 15, 21 वेंट फॉर शॉपिंग, शॉपिंग के लिए 21 एंड रेस्ट ऑफ देम वेंट फॉर वॉचिंग मूवी, वॉचिंग मूवी. ये हमें फाइंड आउट करना है. तो इनको टोटल करेंगे जब हम, क्या आएगा 15 और 21 को ऐड करो 36, 48 माइनस 36 विल बी 12. दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आ गया 12. सो अब ये पूछ रहा है, सॉरी, नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड मूवी इज 12. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल पीपल वेंट फॉर वॉचिंग मूवी. आप कैसे निकालेंगे फ्रैक्शन, आप 12 है मूवी के और टोटल है 48, तो इसको कट कर दो 1/4. दैट इज ऑप्शन नंबर ए. ओके, नाउ नेक्स्ट इज a tea kettle holds 1 liter 625 milliliter of tea. If a small cup of capacity 125 milliliter is used, so how many people's tea can be served? तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल उसकी कैपेसिटी कितनी है. जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप क्या करेंगे, यूनिट सेम कर लेंगे. ओके, तो उसका हो गया यूनिट 1625 मिलीलीटर. देन कैपेसिटी ऑफ कप, ये है कैपेसिटी ऑफ केटल. तो कप की कैपेसिटी क्या है 125. टू फाइंड आउट द टोटल वन हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड. ओके, तो सिंपली डिवाइड कर लो इसको, या तो 5 के टेबल से 5 2 से 10, 5 3 से 15 एंड 12,
5 2s are 10, 5 5s are 25. Again 5 5s are 25, 5 6 are 30, 5 5s are 25, 5 पे 5 1s are 5 and 5 3s are 15. That means 13. So option number C will be the correct answer. Okay. आप वैसे भी सिंपल डिवाइड करके भी कर सकते हैं इसको. Now next is Amisha wants to put lace around 10 triangular shaped cushions. The side of each cushion measures 50 centimeter, 50 centimeter and 80 centimeter. Find the total cost of lace used if 1 centimeter of lace cost 7.50. अब अमीशा क्या चाहती है, वो चाहती है कि 10 जो ट्रीएंगुलर शेप के कुशन्स है उनको वो क्या करे, चारों मतलब तीनों तरफ उसकी लेस लगाए. अब उनकी मेजरमेंट क्या है 50, 50 और 80. तो उसके लिए हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा. तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, एड ऑफ ऑल साइड और वन कुशन क्या होगा 50 प्लस 50 प्लस 80, तो 180 सेंटीमीटर. 10 कुशन्स का क्या हो जाएगा 10 into 180. So that will be 1800 सेंटीमीटर. नाउ 1 सेंटीमीटर लेस की कॉस्ट है 7.50, तो मल्टीप्लाई कर दो 1800 इंटू 750 अपॉन 100. मैंने क्या किया, डेसिमल हटा दिया. ओके, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गए. अब मल्टीप्लाई कर दो आप 75 को 18 से. 8 5 जा 44, 8 7 जा 56, 60, 5 and 7, तो 0 5 13 13500, and that is option number B. Okay, now next is Sahil has 2 bags of wheat. He was asked to add 2 quantities, but instead of adding he subtract the 2 quantities. Find the difference between the correct and incorrect. अब उसको करना क्या था, ऐड करना था, बट उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं. तो 14.259 एंड हियर इट इज 35. पहले बड़ी वैल्यू लिख लेते हैं 35.608 एंड इट इज 14.259. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ऐड देम. तो 8 और 8 16, 17 1 6 8 9 एंड 4. ऐड करने पे ही आया. जब हम इनको माइनस करेंगे तो व्हाट विल यू गेट, 18 माइनस 9 9, 9 माइनस 5 4, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 1 2. तो ये आया. अब उसने क्या पूछा है कि उन आंसर्स में डिफरेंस क्या है. तो आंसर्स में डिफरेंस निकालने के लिए इनको फिर माइनस करना पड़ेगा. यहां पे आया है 21.349. So 17 minus 9 will be 8, 5 minus 4 1, 8 minus 3 will be 5, 9 minus 1 8, 4 minus 2 2, 28.518, and that is option number C. Okay, now next is read the given sentence statements carefully and select the correct options. The first one is the sum of this when rounded off each number to nearest 100 place is 2900. तो पहले देख लेते हैं नंबर्स क्या है. ये नंबर्स आर 100 and 100, 200, 50, 260, 70, 274. अगेन द नेक्स्ट नंबर इज 5 में से 100 माइनस करेंगे 423. द नेक्स्ट वन इज 2000 एंड दिस इज 100. दिस इज 10. 2000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 7, तो क्या बना ये 2117. ओके, नाउ अब ये कह रहे हैं व्हेन राउंडेड ऑफ ईच नंबर टू नियरेस्ट 100. अब इसको नियरेस्ट 100 अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो ये आएगा 300. इसको करोगे तो इट विल बी एज इट इज. इसको करोगे तो इट विल बी दिस. ओके, अब ये बोल रहे हैं इनको ऐड करने पर 2900 आएगा. तो आएगा क्या 4 and 3 आ गया 2900, and he is right, so this is true. Next, the number this when divided by 37 gives. Question,
चलो डिवाइड करके देखना पड़ेगा ये तो हमको। ओके 62579 डिवाइडेड बाय 37, तो 37 वन जा 37 माइनस 12 माइनस 7 विल बी 5, 5 माइनस 3 विल बी 2, तो ये नीचे आएगा, इट विल बी 5। सो अगेन 37 को 6 से करके देखे, 6 7 जा 42, 6 6 3 जा 18, 18 एंड 4 22, तो आएगा 2 2 2 6 पे, यहाँ 3 और ये 7 नीचे आएगा। अगेन 9 पे करें तो 6 9 जा 63, 9 3 जा 27, 27 33, 3 3 3 कितने पर 9 पर, तो 7 माइनस 3 विल बी 4 और ये 9 नीचे आ जाएगा। ओके नाउ 49, तो ये आएगा फिर 1 पे, 37 माइनस करोगे तो 2 और 1 12, तो 12 रिमाइंडर है, 1691 क्वेश्चन है, तो ही इज सेइंग दिस ट्रू। ओके सो दैट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओके नेक्स्ट इज the given live graph shows the number of watermelon transported to 5 different cities in a week. Study the graph and answer the questions. First one is P. अब देखिए 1000 और 1500 के बीच का है, तो ये है 1250, ये यहाँ पे 2500, here it is 2000, here it is 1500 and this one is 750. Okay, now find the difference between the total number of watermelons transported to P and R together and the number of watermelons to city T. पहले P और R के हम ऐड करेंगे, तो P के है 1250, R के है 2000, सो ये क्या आएगा 0 5 2 3। अब इसको माइनस करना है टी में से, तो टी का 750 है, 750 माइनस कर दो इसमें से, तो 0 0 12 माइनस 7 विल बी 5 एंड हेयर इट विल बी 2, तो 2500 2500 2500, ये दो ऑप्शंस कट हो गए। नेक्स्ट, इफ द ट्रांसपोर्टेड कॉस्ट ऑफ 50 वाटरमेलन इज 125, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑल वाटरमेलन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा आपको, इनको ऐड, तो 1250 2500 2000 1500 and here 750, तो 0 5 5 and 7 will be 12, 12 and 2 14, 14 and 5 will be 19, 1, तो 2 and 3 4 5 6 7, ये आ गया टोटल। अब मल्टीप्लाई किससे करना है इसको, 125 से, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 795 को 125 से, 795 मल्टीप्लाई बाय 125, तो 5 5 से 25, 2 47 4 35 and 4 39, 5 2 से 10, 9 2 से 18 19, 7 2 से 14 15, यहाँ पे 5 9 7, तो व्हाट विल यू गेट 5 7 9 and 9 18, 18 and 5 will be 23, 2 9 and 5 will be 14, 15 16, 16 and 3 19, 1 9, 99375, 99375 आ गया हमारा यहाँ पे। So our next one is, if the transportation cost of every 50 watermelon is 125, then find the total cost. तो उसके लिए इनको ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो जब आप ऐड करेंगे तो 2000 1500 2500 एंड 750, इन जब सबको हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट 8000। नाउ अब हमें पता है कि 50 वाटरमेलन की कॉस्ट 125 है, तो हम क्या करेंगे, 1 वाटरमेलन की कॉस्ट निकालने के लिए 125 को 50 से क्या कर देंगे, डिवाइड। ओके, तो व्हाट विल यू गेट, 50 2 जा 100, डेसिमल 250, तो 250 कब आएगा 50 के टेबल में, 50 4 जा
255 यानी कि 2.5 जो वैल्यू है हमारी किसकी होगी, एक वाटरमेलन की। तो हम अगर इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8000 इंटू 25/10 कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 25 8 200 होता है, ओके, एंड ये 20 साथ में। सो व्हाट विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 20,000 कॉस्ट आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज read the given statements carefully and state T for the true and F for the false. The numbers of line of symmetry in a rectangle is 2. So we know very well कि जब हमारे पास एक रेक्टेंगल होता है, ओके, ये आपका रेक्टेंगल है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, या तो आप ऐसे बीच में से पार्टीशन करेंगे या ऐसे। सो लाइन ऑफ सिमेट्री विल बी 2, तो दिस इज ट्रू। नाउ चेक द ऑप्शंस, ये दोनों फॉल्स वाले कट हो गए हमारे। नेक्स्ट, इन द गिवन वर्ड देयर आर ओनली 2 लेटर्स व्हिच हैव एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एक तो आई में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है हमारे पास, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, टी में 1 है और ई में भी 1 है, ओके, तो इसमें तो 2 है तो ये कट हो गया। सो इट इज ट्रू। नाउ ट्रू ट्रू दोनों में है। थर्ड वन में अगर हम देखें इन द फिगर दिस हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो देखिए अगर आप ऐसे करेंगे हॉरिजॉन्टल तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है वो, क्योंकि ये शेडेड है और ये अनशेडेड है। दैट मीन्स वी हैव टू टेक दिस वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसके बाद ये कह रहा है हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये हो गया फॉल्स। तो आंसर होगा हमारा ट्रू ट्रू फॉल्स। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज observe the given figure carefully and fill in the blanks. First one is there are dash pairs of parallel lines. तो as you can see parallel lines वो होती है जो कभी भी कट नहीं होती, ओके। सो एक तो हमारी parallel line है ये, और एक parallel line है हमारी, सॉरी ये नहीं है, एक तो हमारी parallel line होगी O और R, ओके, एंड नेक्स्ट हमारी parallel line हो गई Q और M। ये सिंबल किसका है, हमारा जो लाइंस है ये 2 स्लैंटिंग पैरेलल का, ओके, तो 2 लाइंस होंगी। नाउ चेक द ऑप्शंस, 2 2 कहां है, यहां और यहां, दैट मींस ये और ये ऑप्शन कट हो गया। नाउ नेक्स्ट इज देयर नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर। अब इसमें परपेंडिकुलर अगर हमसे पूछे कितने हैं, तो लेट्स सी, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल, ओके, तो 1, फिर ये 2, यहाँ पे 3 एंड 4, तो कितनी हुई 4। अब देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट इज which of the following options is incorrect? The sum of place values of all the digits of the number this is 31. The sum of place values of all the digits, प्लेस वैल्यूज मतलब जो इनकी प्लेस है उनको अगर हम ऐड करें तो वी विल गेट 31 ओनली। तो देखिए इनके आगे तो 0 0 आएंगे, तो सिंपली इसका मतलब इनको ही ऐड कर लेते हैं हम। 9 + 8 + 5 + 7 + 2, 9 and 8 will be 17 and 5 will be 22, 22 and 7 will be 29 and this is 31. So that means this is true. The number name for the smallest 5-digit number formed by using these words is 20,079. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे हमें क्या बनाना पड़ेगा, 5-digit smallest number 7, 0, 2 और 9 से। तो आपको पता है जब भी हमारे पास कोई नंबर्स दिए हैं और उसे हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हम कौन सा ऑर्डर लिखते हैं, असेंडिंग, यानी कि छोटे से बड़ा, ओके। अब यहाँ पे छोटा 0 है, बट अगर आप 0 ही स्टार्टिंग में लिखेंगे तो क्या वो वैल्यू रखेगा, नहीं। दैट मीन्स उससे जो बड़ा है उसके बाद हम 0 लिखेंगे। अब हमें 5 डिजिट चाहिए, ये 4 है तो मैंने कर दिया 00, 7, 9। अब इसको वर्ड्स में आप कैसे लिखेंगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, दैट मीन्स 20,079। दिस इज ऑल्सो ट्रू। नाउ नेक्स्ट इज द नंबर 752,103 and this are arranged in ascending order. Ascending यानी कि छोटे से बड़ा। First of all count the digits, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, okay,
अगेन इन द थर्ड वन 1 2 3 4 5 6 यानी ये डिजिट सेम है। अब फर्स्ट वर्ड चेक करेंगे, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, तो क्या ये असेंडिंग ऑर्डर है? नो, दिस इज रॉन्ग। तो हमें आंसर वही देना था कि रॉन्ग कौन सा है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो ये सब हमारे क्वेश्चंस थे आपके प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।